हैं ना मुसाफिर खाने में, इधर रहते हैं ना, धर्मशाला में आके रहते हैं ना, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन, बोला निकलो पैसे। इधर भी मुसाफिर खाने में जगह सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए। धर्मशाला में कितने आते हैं कितने जाते, अपना घर बना के बैठे हैं, मेरा बंगला मेरा घर, कितना दिन रहेगा तुम। तभी हम देखते हैं, सामने ही देखते हैं, मेरा बंगला भी बना, मकान बना ही नहीं है, पहले ही मन से चला। तभी रोज माता बोलती थी, अरे तुम बंगला बंगला करते हैं, तेरा बंगला इधर शरीर क्षय हो रहा है, इसकी चिंता कर, जल्दी अपना काम पूरा कर, कहीं देरी न हो जाए, बाद में पछताएगा। बाद में पछताने से क्या होगा, जब हो जाएगी हटता कभी सौदा याद आएगा। जब खुली है बाजार तो सौदा याद नहीं आया। जब जवानी है, ताकत है, बुद्धि है, शक्ति है, ताकत, बुढ़ापे में सब, दादा मेरे घर में आना, कई आते हैं मेरे घर में आना, मेरे को ज्ञान सुनाना। बुढ़े को अभी क्या सुना है, मेमोरी चट हो गई है, मेमोरी चट हो गई है। अभी जवानी में जितने भजन याद किए हैं, अभी याद थोड़ी आते नहीं आते, कितनी कोशिश के बाद भी नहीं आते, मेमोरी चट हो गई। और जो पुरानी याद है वो याद ही है, जवानी वाले। तो ज्ञान है जवानी का, ज्ञान है को बुढ़ापे का ज्ञान है। ठीक है, थोड़ा आदत देने के लिए भाई ठीक है। तो जो जवानी का ज्ञान दिया है तो वो ज्ञान तो अंदर पक्का है। एक ही क्या करने का है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये मेरे कपड़े हैं ऊपर से, जागो। गुरु मन जगह है, जाग। फिर सपने में बैठे, फिर सपने को सच समझ के दुखी सुखी हो। अभी तुम दुखी सुखी नहीं हो, बाकी कर्म करो, जो सामने कर्म मिल रहा है, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, कर्म से कभी नहीं भागना। प्रेम के दुनिया में रहो, प्यार के दुनिया में, बहादुर बन के, शेर बन के, कमजोरी मौत की निशानी। वीकनेस इज डेथ। जिस दिन जिसने मन को कमजोर किया, समझो वो मर गया, मरा हुआ है। बाहर से जिंदा भी है, कई ऐसे होते हैं, खुदा भी जिंदा है, मैं अंदर हंसता हूँ, जिंदा है, जो उठ भी नहीं सकता है पलंग से, बाकी जिंदा है क्योंकि प्राण चल गया। कोमा वाला भी जिंदा होता है, न दीन का न दुनिया का, न दुनिया के काम का, न परमात्मा के दुनिया के काम का। बैठ से भाई जिंदा है क्योंकि प्राण चल गया, प्राण शांत हो गया तो मुर्दा हो गया। अभी भाई मुर्दा, अभी चेतन, जो चेतना थी वो खत्म हो गई, वो जो वासना थी वो चेतना के साथ जाके नया जन्म लिया। तो ये मेहनत इसलिए करनी पड़ती है। तो मेरी जो अभी होगा, तो अंत समय मेरे अंदर कौन सी वासना होगी, तभी बोला ध्यान, तभी बोला एकांत, तभी बोला शांत, तभी बोला पुरुषार्थ, तभी बोला अपने साथ बैठो। गुरु की कृपा तुम्हारे सबके ऊपर है, यकीन करना। परमात्मा की कृपा तुम सबके ऊपर है, यकीन करना। एक कृपा अपने ऊपर करना, तो मेरे अंदर झलक कोई अहंकार और इच्छा न रहे। मन हरामी बहरी घूमता है, सदा दूसरे को जज करता है। कितना सुनने के बाद भी ये मन बहरा है, अभी भी आंख दूसरे को देखेगी, क्या पहनना है, क्या है, ये है, कैसा है, फलाना है ये। इसलिए माता ने सबके लिए बंद कर दिया, खबरदार जो मेरे घर में कभी कोई पांव रखे, बालकनी से ही फेंक दे। भूल से अगर कोई सीढ़ी पर चढ़ के चले जाए ना, भूल से, उसको वहां से ही फेंक देती थी, बाहर निकल, इधर कभी मेरे चेहरा नहीं देखना, क्योंकि उसको पता था ये चमर आएगा, ये चमड़े काम को ऐसा देखे। मेरे पास वो है, वो सर्फ आ सकता है, जैसी आत्मक दृष्टि है, वो मेरे को आत्मा का ध्यान करके देखेगा। बाकी शरीर तो अदला बदली है, जाने वाला है। ये क्या है, ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाए, उसमें क्या के देखिए, कैसा चेहरा है, कैसा ये है, कैसे लेटे पड़े हैं, अभी चेहरा ऐसा हो गया है, अभी खून सूख गया है, अभी वो है। भाई अंधा क्या देखते हैं। तभी उस दिन भी वाणी चली थी जब, भाई तुम जब जाएगा, संडे को चली, तो बाजार में पूछेगा क्या, भाई एक बस देखी, एक लड़का देखा, एक फलाना देखा, नालायक आत्मा नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, बाकी सब देखा। ऐसी तरह से ये देखा, ये ऐसा था,
थोड़ी दुबली हो गई थी, थोड़ी ये था, थोड़ा खून मुंह में नहीं लग रहा था, थोड़ा ये था। ये नालायक लोग मेरे पास कभी नहीं है। मेरे पास है जिसकी दृष्टि आत्मा का दृष्टि। दो वचन चलते हैं प्रेम में, प्यार में। प्रेम जो खींच के लेके जाता है, मुलाकात हो जाती है, ये सच्ची मुलाकात होती है। चलो ऐसी नजर हमको, मेरी आंखों से देखना, तुम्हारी आंखों ने बहुत पाप कर्म किया है, चमड़े की आंखों ने विण आंखें देखी। गुरु की नजर से ये रब नू देखने वाली आंख, ये आंख कुरान तुम लीती। गुरु से ये आंख लेके जाओ तो गुरु चलो मैं भी चाहता अपना आप करके देखूं। कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई कर्म नहीं बनेगा। अभी दुख दुख कभी आ ही नहीं सकता है। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, सर्व दुखन की, और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भाई कैसे रहते हैं? हमेशा आनंद में, हमेशा मस्ती में। दुनिया में जीव मस्त फकीर के, मस्त फकीर भाई कैसे रहता है? मस्ती में। बाकी जो सामने कर्म जिसके सामने आए, जो बीज बो के आए हैं, तो उसका फल जो निकलता है वह प्रभु, वह प्रभु। अंदर में वाह वाह करते चलो, तेरा भाना मीठा मीठा लगे। शुक्राना मुस्कुराना चलन न भूले, जो बन के आता है मीठा मीठा वाह गुरु करते चलो, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे भी मंगलवार को सत्संग करते हैं तो मंगलम ही मंगलम हो जाता है। गुरुवार के बाद गुरु की कृपा हो जाती है सबके ऊपर, सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार। भगत एक भगवान, इधर भगवान बैठा है सबके अंदर में। जिस प्राणी के ना है मन, जिस प्राणी के अंदर में ये विचार नहीं है, उसका तन ऐसा है जैसे सुअर और कुत्ता। एक भगत एक भगवान, जिस प्राणी के ना है मन, नानक सुकर स्वान मानोता है तन। उसका तन ऐसे समझो, खाया पिया भोगा सोया और मर गया। सुअर और कुत्ते जैसा खाया पिया भोगा सोया। बड़ी भगत है, ऐसे भक्ति होगी, कर्म होगा, सबके भलाई के लिए जिएंगे। जिसको तकलीफ है जाके उसको मदद करो, हेल्प करो, जगाओ, उठाओ, दो वचन सुनाओ, हिम्मत दियो। कई है जिसको अंदर में मन में कमजोरी आ जाती है, मन में गलत विचार आता है, बोलते गलत विचार, तेरे साथ भगवान बैठा है, मैं बैठा हूँ। दादा भगवान पहले पहले क्या करते थे भाई? विधवा हो गई, नेचुरली कमजोरी आ जाती है, मैं बैठा हूँ, क्या चाहिए दादा? पैसा ही कम है, चलो चलो मकान लेके दिया, अच्छा किराए पे दे दिया, किराए वाले को मुक्का लगा के गौर करे तो सीधा आरामी को सीधा पुलिस में, सीधा कोर्ट में अपना समय गंवा के, तो विधवा का तो काम हो गया ना। पर ये मकान पुराना हो गया, इसको बिक्री बना दो, नया ले लो, उसका दाम बढ़ गया, शाहूकार हो गए। पर नहीं तो दाल रोटी कहाँ से खाएंगे, फिर रहेंगे किधर, पर ये कैसा करेगा? अरे रहेगा, भगवान खाना पीना खिलाएगा। सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जब, नानक करना जिन किया प्रत्यय करनी। दाल रोटी मिलेगी, लेकिन दूसरे को देख के भाई इसके पास ये माल पानी है, होटल में खाता है, दूसरा देखा नर्क चालू। बाकी दाल रोटी इतनी मिलती है, सबको मिलती है, क्या है? चार कपड़ा ढकने के लिए, और खूबसूरत दूसरे जैसा कंपटीशन करके नहीं मिलेगा, बाकी तन को ढकने के लिए मिलेगा। मकान, अगर कोई मकान नहीं होगा तो 6 फुट जमीन जरूर मिलेगी, चिंता नहीं। लेकिन दूसरा क्या कहेगा? तो ये बड़ी मुसीबत है, ये जो बड़ी मुसीबत है दुनिया में जीने के लिए। दूसरा देखा नर्क खरीद कर लिया, दूसरा है ही नहीं, क्या करेगा? अगर उसको दया आती है तो बोलो तुमको दया आती है, क्या एक मकान लेके दो, उसमें क्या है? नालायक बड़बड़ करता है तो दिया शरीर को भगवान करके थोड़ी बैठाल देते हैं। तन से हो हरि भक्ति का काम, सत्संग का काम हो। तो एक भगत एक भगवान, जिस प्राणी के ना है मन। हाँ, जोर से, थोड़ा जोर से बोलिए। है चित्त में तुम्हारे आनंद आ रहा है कि हिसाब किताब जोड़ने लगे उसमें? इतना देना पड़ रहा है, इन्होंने क्या दिया था, हम क्यों इतना दें? तो अंदर देखो तुम्हारा आनंद है, कोई बात नहीं। अंदर में तुम खुश हो, आनंद हो, और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो प्रेम और भाव से भर के एक पानी बतासा और पानी पिला करके भी तुम्हें बड़ी संतुष्टि आएगी।
कुछ तो किया, क्योंकि अंदर वाला खुश है तो आनंद पहले मनाओ। कुछ भी प्राप्त हो, देखो एक कुछ लोग ऐसी प्रकृति बनाते हैं, उसमें भी अपना आनंद बनाते हैं। दिया तो सही, देखो इस लड़की ने दिया तो सही, मट्टी दी मुझे, लेकिन दी तो सही, आनंद बनाया उस संत ने। तो चाहे लेने में चाहे देने में, देखो तुम्हारा आनंद बिगड़ तो नहीं रहा। लेना देना हमेशा तुम्हारा किसका हो? आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। और ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का वन है। कदली होता है केले का पेड़, तो केले के पेड़ में कहीं वहां तने नहीं होते, पत्ते ही पत्ते होते हैं सारे। उखाड़ते जाओ, पत्ते खोलते जाओ, खोलते जाओ, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो बातें ही बातें हैं, तो हवा ही हवा है। दुनिया जो है ये ऐसे है, कदली का वन है, तो सत्य अंदर से कुछ नहीं है। हटाते जाओ कुछ अंदर निकलने वाला नहीं, पत्ते के पत्ते खुलते चले जाएंगे, बस पत्ते के पत्ते खुलते। तो ये समझ दी है कि जगत को भी ऐसे ही जाना, ये बस ऐसे ही घूमता रहता है, खुलता रहता है। कदली का वन बना करके रखो, इसी की चर्चा में रहो, इसी की बातों में रहो, तो फिर धीरे धीरे देखोगे कि नहीं, फिर गफलत नहीं आएगी तुमको। फिर अंदर से जानोगे कि भगवान का एक खेल है। समय समय भगवान हमारी लापरवाहियों का इशारा देते हैं, हम भले ही उसको अपना नुकसान समझते हैं, जबकि चीज तो उसने अपनी ही ली, हमारा तो कुछ लेता नहीं। जन्म के साथ वो हमें देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। और मनुष्य का स्वभाव है लेते रहने में तो तत्पर रहता है, और कभी अगर वापस करनी पड़ जाए कोई चीज तो मन बिगाड़ता है। और वही बड़ी खुशी से अपने बच्चों को प्रारब्ध के रूप में बड़े आसानी से दे देता है। तो 20 तोले सोना दे दिया बेटी को मैंने, अपना सारा पुराना गवा दिया, चला बदल दिया, दे दिया, तो वहां तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पर ऐसे कोई लेके जाए तो बड़ा से कष्ट लगता है। चुरा के ले गया, छीन के ले गया, ऐसे करके ले गया। तो बाकी तो तुम्हारे पास से जानने के तरीके होते हैं, तो तरह तरह के तरीके आते हैं भगवान को। कभी चोर बन के, कभी साहूकार बन के, कभी संबंधी बन के, कभी पुत्र पुत्रादि बन करके वो ले लेता है तुमसे। इसलिए ज्ञानी मन रोष में नहीं रहता। हाँ, अगर कोई असामाजिक तरीके से लिया है तो उसका जो भी व्यवस्था है, पुलिस है, सबसे अपनी बात कह करके, अपनी बात बता करके उनको कोऑपरेट करके चलता है, कोशिश करता है। और अगर प्रकृति में फिर से लौट के आने वाली कोई चीज होती है तो देखो बानक वैसी बन जाएंगे, जल्दी से जल्दी पकड़े जाते हैं, जल्दी जल्दी कबूल कर लेते हैं वो अपना अपराध, चीज आपको मिलने लगती है। तो मन क्या चलाना है इन सबके लिए? धीरे धीरे देखोगे जगत में कैसे भी ऊंच नीच होगी, लेकिन हाँ सावधान जरूर होना चाहिए। सावधान कर भी देना चाहिए कि आजकल सारे मेन चौराहों पर ऐसे फितरत के लोग घूमते रहते हैं कि मौका देख करके बस, जहां उन्होंने देखा तुम थोड़े से कमजोर भावों में दिख रहे हो, सतर्क नहीं हो, हड़बड़ा रहे हो कहीं आने आने के लिए, तो कोई भी आजकल, अरे आगे चेकिंग होगी, मास्क लगा लो, ये क्या तुमने चूड़ी वूड़ी पहन रखी है, चलो उतार के कागज में रख लो, ऐसे करके बातों में लगा दिया। आगे चेकिंग चल रही है तो पता नहीं, अब खामखा, अब कभी कभी मन है ना हड़बड़ी में होता है, कम जानकारी तो उसमें उलझ जाता है, या वो कुछ ऐसा केमिकल का भी स्प्रे कर देते हैं, या वो उस समय अपनी चैतन्यता को खोलने लगते हैं, कुछ सोच नहीं पाते, सोचने विचारने की शक्ति चली जाती है। उन्हीं के सामने अपना सामान उतार के कागज बांध करके रख रहे हैं, और उनको इतनी जबरदस्त हाथ की सफाई आती है कि कब वो आपका सामान वो गायब कर लेते हैं, कब उसकी जगह लोहा लंगर रख देते हैं। और थोड़ी देर बाद तुम्हारी जैसे अरे देखो उसी सामान क्या रखा है उसमें, सामान देखा तो सामान लोहा निकलता है।
कितनों के संग होते हैं अपने हाथ से खुद दे देते हैं तार तार। अभी ऐसी बातों में लगा कि तुम्हारा सामान दूना कर देंगे, डबल वजन का कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, कम से कम सबको सीखने को तो मिल जाए। योगक्षेम का भार मुझ पर है। सबको योग और क्षेम का भार दादा ने बोला ये मुझ पर है, ऐसा जानो। और दादा ने फिर क्लियर करके समझाया, योग माने परमात्मा से तुम्हारा योग लगा है कि नहीं लगा है, उस योग का और उस योग की सलामती का ये भार परमात्मा पर है। अगर हम सच्चाई से समर्पण करते हैं तो अब प्रभु हमारे योग क्षेम का भार उठा लेता है। आप देखो, आपकी लगन अगर बढ़ रही होती है तो आपका कैसे परमात्मा से योग लगे, इसकी एक अलग लगन, एक युक्तियां सहज गुरु से मिलती आती है आपको। और उसकी सलामती का भी भार जैसे भगवान के ऊपर है, गुरु के ऊपर। बाकी तो प्रारब्ध शरीर की फिक्स है, योगक्षेम इसका फिक्स है। कुछ पहले सोचते थे योगक्षेम माना हमको जो योगक्षेम यानी हमें जो पदार्थ मिले संसार से जो भी मिले उसका भार जैसे भगवान के ऊपर है, भगवान हमारी प्रारब्ध, वो भी सत्य बात है। पर दादा ने इसको ज्ञान के अर्थों में खोला तो यही बात बोली, योग परमात्मा और क्षेम माने उसकी सलामती। और ये बात भी उनको अच्छी लगेगी जिन्होंने अभी परमात्मा को परम प्राप्त वस्तु जान लिया, परम प्राप्त जान लिया। नहीं तो वो संसार के पदार्थ ही देखते रहेंगे, कितना दिया कितना नहीं लिया, कैसे किया कैसे नहीं दिया। अधिक मिलेगा तो खुशी करेंगे, नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे। और बाकी तो मन ऐसा भी है, अधिक मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं कम कसर दिखाने की कोशिश करेगा। जी और करनी चाहिए थी, ये तो भूल गए, तो किया ही नहीं उन्होंने। तो कभी भी ये मन ऐसे तृप्त होने वाला नहीं है अगर इसके अंदर इच्छा है। इसलिए कल ये वचन चला, इच्छा मात्र विद्या। योगक्षेम का भार मुझ पर है, ये भार परमात्मा पर है। इसलिए ज्ञान समझने के बाद हमको अपनी प्रारब्ध पर बहुत विश्वास आ जाना चाहिए, भरोसा आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि तुम कर्महीन होकर के ऐसे प्रेरणा बना करके बैठो अपने जीवन की। जब तो भगवान अजकर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए दुख के दाता राम। तो ये नहीं है, वो तो फिर नेचुरली उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन देता है परमात्मा, पर परखो नहीं कभी उसको कि देगा कि नहीं देगा, पर वो पहुंचा देता है। और उस वक्त अक्सर ये भूल जाते हैं, वो हमारे से मेहनत कराना चाहता है और मेहनत के बाद हमें पहुंचाना चाहता है। दे तो वही रहा है, पर मेहनत अगर हम नहीं कर रहे हैं, लापरवाहियों से चल रहे हैं, व्यर्थ में ऐसे अपना अपना इतना इतना समय वेस्ट कर रहे हैं। कहीं कोई मान लो सहयोग देना भी चाह रहा है हमको कि ठीक है चलो आप 7-8 घंटे ड्यूटी करो यहाँ पर, वहां मन लगा करके ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। अब सोचो कोई यहाँ से 10 बजे उठे, पहले तो जाए अपने घर कि काम पे बाद में जाऊंगा, खाना खा नाश्ता करना है, नाश्ता करे 1 घंटे, 11 साढ़े 11 बजे अपने काम पे पहुंचे, फिर 1 बजे कहता अब तो खाने का टाइम हो गया है, फिर मैं जा रहा हूँ 2-3 घंटे के लिए खाना खाने, फिर आराम से लौट के आ रहा है, फिर शाम को कोई काम निकल आया, अभी घर का ये काम भी है, ये भी करके आ रहा हूँ। उसको कोई नौकरी पर ढंग से रख पाएगा? विचार करो। एक आध दिन तुम्हारी ये बात चलो किसी को लगे आई, समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, आज चलो कोई खास बात है तो। वरना तो जो काम पर अपने मुस्तैद रहते हैं वो आप देखो, अगर उन्हें निकलना है तो सुबह से उनका कलेव उनके साथ होता है, खाने का टिफिन उनके साथ होता है, कहीं पर कार्य तो तभी कर पाओगे। नहीं तो यूं ही व्यर्थ में आना आना करते रहोगे, अभी घर जा रहा हूँ अभी आता हूँ, घर जाता हूँ, क्यों जा रहे हो? व्यवस्था बनाता है सही समझदार व्यक्ति। थोड़ी देर के लिए खाने के लिए मान लो आवश्यकता है, अपना टिफिन अपने साथ रखता है या मंगाने की व्यवस्था रखता है, तो कर पाएगा काम को ठीक से। सारे समय अपने जगह से गायब भी मिलेगा व्यक्ति तो क्या कर पाएगा। तो योगक्षेम का भार भगवान ने तो उठाया है, और हम भी ये जरूर देखें कि हमारे कर्म सही चलते हैं, पूरी
नेक नियत से हैं, पूरी जो है समझदारी से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। देता जरूर है भगवान, प्रारब्ध जब आ जाएगी तभी देगा अपने आप। उतना अच्छा भगत था, भगवान की नियमित भक्ति करता था ब्राह्मण, और था बहुत दरिद्र गरीब था। तो लक्ष्मी जी को लगा भगवान आप इन्हें देते क्यों नहीं है, आप दे दीजिए। बोले दूंगा मैं, तो मिलेगा, इसका जब भाग्य चेते आएगा तब उसको मिलेगा। प्रारब्ध का भी खेल होता है, भाग्य इसका जब चेतेगा तब उसको मिल जाएगा। ऋषि बोले यानी आप कितने दिनों से टाल रहे हो, बेचारा इतना गरीब है। अरे आप छोड़ो, आप तो ऐसे ही करते हैं, आपको तो भगत भक्तों को सताने में भी कुछ मजा आता है, लाने मारने में सब अलग तरह से मारे बोल देते हैं। लक्ष्मी जी ने कह दिया, बोले मैं देख के आती हूँ। लक्ष्मी जी गई तुरंत उसके पास और जाकर के उसको अपनी बढ़िया सी अंगूठी उतारी, ले खुश रहे तू, चाहे इसको जाकर के बेचना और अपना खूब अच्छे से रहना, खाना पीना करना। बेचारा बड़ा खुश हो गया, आज तो बड़ी कृपा हुई, लक्ष्मी माता की कृपा हुई। अब लौट के घर जाने लगा, अचानक इतनी जोर की प्यास लगी, अंगूठी उसने पहन रखी थी, अपने हाथ में डाल रखी थी। प्यास के लिए झुक करके जैसे पानी पीने लगा, वो अंगूठी हाथ से खिसक गई, गायब हो गई वो अंगूठी। फिर वैसा का वैसे ही आया करे, ये क्या हो गया, दुखिया रहा सा। फिर आया घर पर लौट करके, पत्नी ने क्या हो गया, अरे कुछ मत पूछ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लक्ष्मी माता खुद आई थी, मेरे को इतनी अच्छी अंगूठी दे गई थी। अरे कहाँ है, कहाँ वो पानी पीने लगा तो नदी में जाने कहाँ खिसक गई वो मेरे हाथ से, मिली नहीं। अब तो पत्नी भी चार गालियां सुनाने लगी, अकल ही नहीं है तुम्हें, तो ये नहीं है, घर आके दिखा तो देते, पानी पीना इतना जरूरी था क्या। अब उससे कोई गलती हो जाए तो उसी पे ही तो गालियां पड़ती हैं, तो उसी को कहेंगे। है प्रारब्ध का खेल, योगक्षेम का खेल है सारा। दोबारा फिर लक्ष्मी जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, तो सोचा मैंने भगवान से कहा था, भगवान कहेंगे तुम और देके देख लो, ये तो गायब हो गई इसकी। तो जिद में आके लक्ष्मी जी फिर आ गई अपनी से, उसको बढ़िया मोतियों की माला दे गई, बोले ये रख ले। तो अब ध्यान रखना, वैसे सीधे घर जाना। वो भी बिल्कुल जल्दी से पगड़ी के अंदर छुपा करके रख ली उसने और जाने लगा अपने घर। गया तो रास्ते में एक चील ने देखा, उसमें तो कुछ लाल लाल मोती ऊपर चमक रहे थे। चील को लगा ये कोई अच्छा मांस का टुकड़ा, पकड़ के पगड़ी सहित माला खींच के चली गई। माला उसके पंजों में अटक गई, हमारा वो देखता रह गया, अरे हो गई हो गई हो गई हो गई। चीज जाने वाली होती तो कैसे चली जाती। जिस दिन उसके पैर लगने होते हैं तो कोई भी ऐसे लेके चला जाता, आप कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही वानक बन जाएंगे, उसी रूप में आएंगे। अब तुम बोल सको तो ऐसे बोलो, भगवान के हुक्म में बैठी थी, भगवान के हुक्म से दो ठगाए, भगवान के हुक्म से उन्होंने चूड़ी उतारने का, भगवान के हुक्म से उन्होंने कागज में पकड़ाया, भगवान के हुक्म से मेरी जेब में डलवाया, भगवान के हुक्म से लोहा निकला। सीधी सी बात है, सब हुक्म से ही तो हो ही गया, और क्या हो रहा है। भगवान के हुक्म से थोड़ी देर रोए, भगवान के हुक्म से आप सत्संग में आ गए, भगवान के हुक्म से फिर खुश हैं। हाँ तो वही तो कहना है, परेशान नहीं बोलो, भगवान तेरे हुक्म से परेशान हुए। अब अर्पण ही करना है तो ढंग से करो, सब तुझ पर अर्पण है, उसमें क्या बात है। भगवान के हुक्म से रिपोर्ट लिखा दी है, भगवान का हुक्म होगा तो ढूंढ लेंगे वो किसी तरह, हालांकि होता तो मुश्किल ही है, वो आए दिन होती है घटना ऐसी। तुम टिर्री से आई थी ना, कहीं से आ रही थी ना तुम। अच्छा अच्छा, मोनार्क होटल, घर होटल, घर होटल तो मोनार्क, मोनार्क को बता रही है। अच्छा मोनार्क, अच्छा ये मून, चलो कोई बात नहीं। अब सही पैरवी कोई करवा रहे होंगे पुलिस से तो कुछ ना कुछ वो ढूंढेंगे, ऐसी बात करवानी चाहिए। ले गई, अब तो और ज्यादा बेवकूफ कहलाया, घर पहुंच कर रो रो कर बता रहा इतनी बढ़िया माला थी, लाखों रुपए मिल जाते, ये हो जाता। फिर तीसरे दिन लक्ष्मी जी को लगा रही है तो
क्योंकि विष्णु जी ने ऐसे चैलेंज कर दिया था, लक्ष्मी तुम कुछ नहीं दे पाओगे। हालांकि देने वाली देवी तुम ही हो, पर तुम भी तब दे पाती जब किसी की प्रारब्ध का समय आ जाता है, तब तुम्हारा दिया हुआ उसे फलता है, वैसे थोड़ी फलता है। लक्ष्मी बोले ऐसे कैसे मैं दूं और उसको ना मिले। 2 बार तो लक्ष्मी जी देख चुकी थी, लक्ष्मी जी परेशान होने लगी। अब की से बिल्कुल नहीं, चुपचाप डांट के कहते हैं ये लग, बिल्कुल गिन्नियों की पोटली दी उसने भर के, अब सीधे अपने घर ले आना, और अब की तूने कुछ गड़बड़ करी तो समझ ले। कहता है माता मैं तो गड़बड़ करता ही नहीं, यानी कैसे हो रही है। अब तो सीधे घर तक पहुंचा, पेट में दवाई 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 आराम। तो ज्यादा दबाने के चक्कर में न पहुंचते पहुंचते घर में प्रेशर आ गया, और बड़े जोर से आवाज लगा के अरे सुन लो, ये गिन लो, ये मैं रखे आ रहा हूँ, इसे उठा के रखना, मैं भी आया बस। पोटली वहां रखी उसने अंदर अपने दलान में जाकर के तख्त के ऊपर, सोचा पत्नी होगी, पत्नी थी तो वो ले लेगी। वो गए दौड़ करके, 5 मिनट बाद आए, बोले दिया देखा तुमने कितनी थी, गिनी तुमने कितनी थी? बोले क्या गिना, क्या देखा, क्या बोले जा रहे हो? बोले मैं अभी रख के गया था, तुम अंदर ही तो थी। बोले मैं तो 2 मिनट पहले आई हूँ बाहर से, तो पड़ोस में खड़ी हुई थी वहां पे, वहां से लौट के आई हूँ। तुम कब क्या रख गए? अब यहाँ अभी चुप हो गई इससे। हुआ ये कि पड़ोसन में पहले दीवार छोटी होती थी, पड़ोस वाले ने आवाज सुन ली, वो खुद आ गई, खुद उठा करके ले गई। उसने कहा ये क्या गिनने की कह रहा हूँ, देखूं जा करके, तो गिनी तो गिननियां थी, चुपचाप ले आकर छुपा लिया। कब किसकी आप देखो, घर परिवार में कब किसका क्या हो जाता है, खेल बदल जाता है, चीज पड़े जाते हैं। बहुत कंजूसी से रखते हैं लोग अपनी चीजों को दबा दबा करके, अब देखा करो कोई ना कोई कारण बन जाता है गायब होने का, फिर परेशान होते हैं, परेशान होते हैं, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। एक बार एक अलमारी ऐसे इधर से उधर शिफ्ट हुई, शिफ्ट में वो इतनी ऊंच नीच हो गई कि कहीं का रखा सामान कहीं पहुंच गया, और दिखे नहीं बहुत दिनों तक, तो परेशान, कहाँ गया डिब्बा मेरा, कहाँ गया सोने का सामान था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। बड़ा ऐसे बीपी लो हो रहा है, बीपी लो का चक्कर तो कुछ और है। चुपचाप मैंने पूछी सही बताओ, मैंने बोला माल नहीं मिल रहा मेरा, दिख नहीं रहा। फिर पूरी अलमारी को ढंग से खोला गया, तो ऊपर का रखा माल नीचे कोने में घिसका हुआ था, मिल गया तो बीपी सही हो गया। रात भी थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाती है, तो ऐसे कर देती है। तो ऐसे ही जब लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई, बोले इसको मिल क्यों नहीं रहा है आखिर, भगवान ये आप क्या खेल करते हो? बोले मेरा कुछ खेल नहीं, आप बस धीरज नहीं रख रही। अच्छा है आपको अपने भगत के ऊपर करुणा है, प्रेम है, आप जो देना चाहती है उसको सब मिलेगा, पर थोड़ा समय तो आ जाने दो। बोले आखिर कब आएगा इसका समय? बस आ गया समय, भगवान ने कहा। बोले देखो आज इसका समय आ गया। उसने बाद भगवान बोले, उन्होंने एक ढेला जो है ऐसे फेंक दिया उसके आप सामने, और ढेला देख करके पा करके बड़ा खुश हुआ। बोले ये देखो आज मुझे सुबह से कोई काम धंधा तो मिला नहीं था, एक पैसा मिल गया। कहता चलो बच्चों के लिए एक मछली खरीद के ले आता हूँ। तो बाजार से एक ढेले की मछली खरीदी उसने, वो लेकर के घर पहुंचा। घर पहुंचा तो घर वाले से कहता है जरा देखना इसको, आज बच्चों के लिए यही बनाना, यही मिला है। और जब मछली काटी तो वो कहती है अरे ये क्या है इसके अंदर, देखिए अंगूठी। बोले मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अब वो जोर से बोला मिल गई, तो पड़ोसन जो बिल्कुल रोज ही सोचते थे कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, पकड़ी ना जाऊं, तो वो घबरा गई, इसका तो पता लग गया इसको, इसने ढूंढ लिया शायद कौन ले गया था, कौन ले गया था। चुपचाप उसने गिन्नियों की थैली पीछे से ही फेंक दी। जो छपाक सी ने आवाज आई, बोले क्या है? बोले ये भी मिल गई मिल गई मिल गई, गिन्नियां भी सारी मिल गई। कांटे डाली छप्पर पे मछली खाने के बाद, चील आई, कांटे झपटे उसने, तो माला वहां टपका गई। क्या हुआ? प्रारब्ध का समय आ गया, तो सब मिल गया उसको जो उसकी प्रारब्ध में था। गुरु भी कहता धीरज रखो, संतोष में चलो, भगवान के भजन में अपने मन को रखो, तो भगवान समय पर सारी प्रारब्ध तुमको पहुंचाता ही पहुंचाता है। हाँ ना, प्रारब्ध में सब कुछ होता है, अच्छे दिन, अच्छे भाव, अच्छे लोग, सब प्रारब्ध है आपकी, तो सब मिलता है। पर अच्छा आपका जीवन
प्रारब्ध का खेल, जैसी प्रारब्ध बनी पड़ी वैसा बनता है, पर कर्मों की खेती से प्रारब्ध बनी है, ये भी समझना। अगर कर्म हमारे अच्छे होंगे तो प्रारब्ध वो सजेगी। अब है तो प्रारब्ध से आपको मिल तो रहा है, लेकिन कर्म आपके ये है कि रोज आपके 800 रुपए तो उसमें ही खर्च होते हैं ड्रिंक करने में, 200-300 की सिगरेट फूंक लेते हैं दिन भर में। नहीं, प्रारब्ध तो अच्छी आ रही है, भगवान ने 2000 महीने की दी है, एक खराब कैसी चीजों में हो रही है। फिर उसके बाद भी तसल्ली नहीं आई, जुआ खेलने बैठ गए। तुमसे तगड़ी प्रारब्ध वाला बैठा था तुम्हारे सामने, वो तुम्हारी प्रारब्ध को कहाँ ले गया, कैच के ले गया, जीत के ले गया। प्रारब्ध आई हुई थी, पर कर्मों से तुमने क्या कर लिया, खराब कर ली उसको, और फिर रोने लगे, हाय भगवान तू देता नहीं है, देता नहीं। भगवान जितना देता है, क्या तुमने उसका सदुपयोग किया, ये भी गुरु कहते हैं। उसको अच्छा उपयोग किया, लोक कल्याण तरीके से उपयोग किया, पदार्थता रखी, ये ज्ञान रखा कि अगर घर में कोई पदार्थ आया है, 5 लोग हैं तो 5 की प्रारब्ध से आया है, ऐसे ही नहीं आता। ये जो है समझ हमें सत्संग से मिलती है। केवल अपना ही अहंकार क्यों करें, घर में कोई पदार्थ आता है सबके भाग्य से आता है, तो सबके योगक्षेम का भार परमात्मा के ऊपर है, परमात्मा से योग लगाने का भार और उसकी सलामती का भार ये परमात्मा से। तो जब ज्ञान आ जाएगा समझ में, तो अंदर से लगेगा कि कैसे मेरा ये धन, ये राम रतन धन तो पाया है, ये सबसे ऊंचा है। और उसके आगे फिर ये सब, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। योगक्षेम का भार मुझ पर है, सबको एक सा प्यार करो, 6वां पॉइंट है दादाजी का, लव ऑल अलाइक। इसका भी निरंतर अभ्यास करो, और इसके लिए तो आत्माकार वृत्ति बनना बहुत जरूरी है, वरना कर नहीं पाओगे। सुन सुन के कम ज्यादा यही प्यार होता है अक्सर लोग। ज्ञानी समत्व भाव से प्यार करता है, ना राग है ना द्वेष है, एक सा प्यार है। वरना तो दुनिया में सब किसी ना किसी से राग में या द्वेष में रह करके व्यवहार करते। ज्ञानी का संभाव है, और उसको प्यार करके, प्यार मतलब ये नहीं कि प्यार करना कुछ बाहर का एक्शन करना, प्यार उसके दिल का भाव है। उसके अंदर में अब किसी के लिए भी नफरत नहीं है। बाकी बाहर से देखने में तो यही आएगा कि जो ज्ञान के लिए तत्पर है, लगन से आते हैं, वो गुरु के पास ज्यादा बैठ रहे होते हैं, गुरु के निकट बैठते हैं, गुरु का प्यार पा रहे होते हैं। अब जिनको ज्ञान की लगन नहीं है तो नेचुरली वो दूर रहेंगे। फिर वो कहें आप हमें तो प्यार करते नहीं, तो ज्ञानी तो नफरत भी नहीं किसी से करता, वो जानता है मेरा सबसे प्यारा है। तो कभी कभी लोग आकर के ये भी कहते हैं, अरे तुम तो निष्कामी हो जाती है प्रकृति, आप और सबको तो प्यार कर रहे हैं, पर घर वालों को आप पूछ भी नहीं रहे हैं। तो बोले क्या मेरा घर वालों से कोई द्वेष है क्या, यानी जानता उसका द्वेष तो नहीं है किसी। मैं वहां भी समता से, एक ही भाव से प्रेम करता हूँ। हाँ, आप किसी से मेरे स्वार्थ का संबंध नहीं, कामना का संबंध नहीं। ज्ञानी ने ऐसे अपने मन को जीता है, तो सबको एक सा प्यार करता है, लव ऑल अलाइक। सबसे एक सा प्यार मतलब ये तो नहीं कि घर की चीजें सबको जाकर के बांटना शुरू कर दे। वो जानता है जहां जिसकी प्रारब्ध है वो उसको मिलेगी, ये ज्ञान है उसका। हाँ, अगर कहीं वो यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ में सबको समान रूप से करे। तो यज्ञ उसने बनाया हुआ है, तो व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है यज्ञ के रूप में, तो सबके लिए होती है। उस ज्ञानी के पास ऐसा निश्चल प्रेम था, हम लोगों को देखते थे कौन थे, कहां से, कोई भी कहीं से आया, प्यार पाके गया कि गुरु जी का बनता चला गया। तो वो प्यार देते थे, वो था ज्ञान। प्यार के साथ साथ क्या देते थे वो, ज्ञान देते थे, और ज्ञान से हम सबका जीवन अच्छा बनता था। तो हमेशा विश्वास रखना,
सबको एक सा प्यार करो, अंदर में भाव तेरे के मेरे के, अच्छे हैं कि ये बुरे हैं, अपने हैं कि पराए हैं, सबसे ऊपर उठते जाओ, एक सा प्यार सब। तुम्हारा अपना ही तो भाव है, एक थोड़े में हो जाता है तरफ, देखो चीटी कणवर में आती मनवर में, लेकिन तृप्त एक सुंदर भाव है, जब कछु ना खपे तो चाहिए नहीं, आप तृप्त है, रजे हुए। तो तृप्ति से खाना खा लिया होता है तो आपको ओम निकलता है, आपके अंदर डकार निकलती है, ये इसकी पहचान। आप जगत में भी तृप्त हैं तो आपके हृदय से हर वक्त ओम का नाद निकलेगा, ओम की ध्वनि निकलेगी। हर वक्त हर समय आप एकदम हंसते प्रसन्न होते रहते, आनंद में दिखेंगे ऐसे, क्योंकि राग द्वेष है नहीं, चाहना किसी से है नहीं। क्योंकि वो तृप्त है अंदर से, वो ये मानता ही नहीं कि मेरी कोई जो बाहर से कुछ मिल रहा है, भाई कोई आकर के चीज मिले, आती हुई चीज तो तन मन धन निष्कामी है, उसमें अपने आप यूज होती रहती है। प्रारब्ध की चाहना वाला नहीं होता ना, फिर वो तृप्ति तभी हो पाएगा, चाहना वाला नहीं होगा। और बाकी जो प्रारब्ध है शरीर की वो मिलती भी रहती है, सबको मिलती है, इसलिए कभी ना मिले तो परेशान नहीं होता कि उसे चाहना नहीं था। कुछ महीने ऐसे भी आते हैं प्रारब्ध आपकी कम आती है, अक्सर वही महीने ज्यादा याद रखते हो, जिन महीनों में आई थी वो भूल जाते हो, अरे है ही ना है, कुछ चल ही नहीं रहा, कोई काम चल ही नहीं रहा, यानी हर वक्त, क्योंकि इसकी चाहना वाला नहीं है वो, उसे पता है पहले अच्छी प्रारब्ध आ गई, वन के बाद आई जाएगी उसके पास। हाँ? क्या नहीं मिलना? दूर बैठने से दूर हो जाते हैं, ये तो आपके ऊपर है, आप किस भावना से दूर बैठे हैं। कभी कभी बहुत पहले संगत ज्यादा आ गई है तो आपको दूर बैठना पड़ता है, एक तो तरीका होता है। एक अपने मन में ज्ञान के लिए इतनी उमंग है ही नहीं, उत्साह है ही नहीं, आए जरूर सत्संग में लेकिन पीछे बैठे हैं चुपचाप। अब अंदर में ही चल रहा है कि जैसे ही टाइम पूरा होगा तो मैं खिसकूंगा, कुछ इस अंदाज से पीछे बैठ जाते हैं जाकर के। हाँ, जो प्रेमी होगा, समर्पित होगा और सेवा वाला होगा तो सबसे पहले निकट आएगा, ये भी देखना। अगर ज्ञान के लिए वास्तव में तुम्हें समर्पण होगा, प्रेम होगा, तो आगे से आगे आओगे, आगे से आगे अपनी बात करोगे। ये भी एक निशानी तो है ही है कि पीछे बैठने वाले मतलब पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, और जो लेते हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट तो कहाँ बैठते हैं आकर के, आगे आके बैठते। तो कोई दूर बैठने वाला कोई दूर नहीं हो जाता, लेकिन उसको भी ये पता होना चाहिए अच्छी तरह कि जब एक है ही प्रेम का सारा ज्ञान हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहेगा तो ये ज्ञान का लाभ लेते रहेंगे। तो उसको लगना चाहिए कि क्या मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है कि मैं निकट हूं। और गुरु के निकट का मतलब ये नहीं कि उसके शरीर के निकट आके बैठ जाना, मेरे विचार और गुरु के विचार एक होते जा रहे हैं, विचारों में निकटता आती जा रही कि नहीं। जो गुरु का मेरा सोच है वैसी सोच मेरी हो रही, और जो ऐसा बना लेता है देखो वो अपने सहज आनंद में रहता है, गुरु रिझता है उसके ऊपर। जरूरी थोड़ी रोज सत्संग में आने वाला, हो सकता है दूर बैठ करके अपना निश्चय अच्छा करे, प्रेम अपना अच्छा बना ले, अपना आचरण अच्छा बनाए, वो जो है ज्यादा असर देता है। तो प्यार कोई कर्म नहीं है, ये स्थिति है। 7वां वचन है, प्यार कोई कर्म नहीं है, ये स्थिति है।
प्यार को कोई एक्शन नहीं बनाओ, स्टेट ऑफ माइंड है ये। अब आप ये देखिए, आपका मन प्यार में है, तकरार में तो नहीं है, राग द्वेष में तो नहीं अटक रहा, स्वार्थ में तो नहीं है कि कोई भी कर्म करने से पहले मेरा ये स्वार्थ पूरा हो जाए तब अच्छा है, इसलिए पूछ रहे हैं कि मेरा कोई स्वार्थ हो जाए, बात ही इसलिए कर रहे हैं। यानी का सहज प्रेम होता है। प्यार कोई कर्म नहीं है, वो प्यार कोई कर्म के रूप में नहीं करता। प्यार एक ऐसी भावना होती है, उसका चित्त उसके अधीन रहता है, वो प्रेम में ही होता है हमेशा। कुत्ते को हलकाना खाने के पास से जहरीले जीवों को दूर करना, ये प्रेम का ही तो रूप है उसके प्रति। ये बात समझो। किसी को मान लो कोई ऐसी बात है उसके जीवन में जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, तो वो युक्ति से उसको दर्पण दिखाता है, देखो देखो जल्दी देखो देखो तुम्हारे चेहरे पे इतना बड़ा धब्बा बना है, इसे साफ करो, दिखा देगा। ये प्रेम का ही तो रूप होता है। अगर कोई इतनी आत्मीयता रखता है तुम्हारे साथ, प्रेम रखता है, तुम्हारी बात तुम्हें पता हो ये सुन सकता है, तो फिर क्या तुमने उसका उद्धार किया? तुमने उसके दाग धोने का कोई उपाय किया? या नहीं करता है। ऐसे युक्ति से चलता है कि उससे कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा कि देखो बहुत अच्छा, ऐसे कर देगा। तो बोला प्यार कर्म नहीं है पर स्थिति है। प्यार सब प्यार है, और प्यार में एक आनंद, प्यार का प्रभाव होता है ना, सब झूम रहे होते हैं। लेना देना आनंद का हो प्यार में। प्यार प्यार आपके अंदर होगा ना, दूसरा भी आपके संग में आकर के क्या महसूस करेगा? अच्छा महसूस करेगा, उसे खुशी आएगी, उमंग आएगी। और वरना तो आगे बढ़ते बढ़ते कहेगा अरे छोड़ो, उनसे बात करना बेकार है, क्योंकि तो प्यार सूख गया होगा अंदर से। तो इसलिए बोला प्यार रखो अंदर से। ये स्थिति, मन की स्थिति ऐसे बनाओ। सहज मिला सो दूध बराबर, ये भी समझ लेना। मांग लिया सो पानी, सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर। जो कुछ हम खींच लेते हैं अपनी प्रारब्ध को कभी, तो बोला वो खून के बराबर हो जाती है। सहज मिलती है जो प्रारब्ध, वो दूध के बराबर हो। सही उचित व्यवस्था से हमको सहज मिल रही है। तो बचपन से हमारी प्रारब्ध भगवान सहज दे रहा है, और मिल सबको वही रही है। बस इच्छा वाला ऑप्शन खत्म करेंगे तो बहुत उसमें तसल्ली आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा इसमें। और मांग करके कोई चीज मिलती है, मांग के किसी से खुशी लेते हो, मांग कर कोई पदार्थ लेते हो, तो पानी के बराबर बोला गया। और इसके विपरीत अगर खींचते हो किसी से जबरदस्ती, देना पड़ेगा, देंगे कैसे नहीं, खींच लें, तो वो खून के बराबर होता है। अब तुम देखो अपनी प्रारब्ध कैसे ले रहे हो। सहज प्रारब्ध में खुश हो, रोज सुबह शाम दीपक जलाते हो, भगवान ये तो सुन ले, भगवान ये तो सुन ले, भगवान। क्यों दीपक जलाते हो रोज सुबह? कि भगवान के शुक्रानों के लिए जलाते हो केवल, कि नहीं जलाते? थैंक्स करो, भले ही कर रहे हैं, इतना दिया है मालिक तेरे, थैंक्स। तो मांगो नहीं, और खींचो तो बिल्कुल भी नहीं। खींचने में सब आ जाता है, लूट खसोट सब खींच खींच के लेके गया ना कल इनका, ये सब खींच में आ जाती है। और खून के बराबर हो गया उसके लिए। अब ऐसे लिया हुआ धन किस काम में है? कभी अच्छे जीवन थोड़ी बन पाते हैं। तो चोरों चक्कों के जीवन देखो कैसे होते हैं। ढंग से दिन भर में घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, रात के अंधेरे में तो चुपचाप निकलेंगे, ऊपर फेंटा बांध के। देखो इतना फेंटा बांधा था, टोपी लगाया था, चेहरा पहचाने में नहीं आ रहा था।
यानी इतनी गर्मी में तो क्या बांध रखा है, खोलो उसे। तो घूर के देखा और चला गया, वो नहीं खोला। मैं समझ गया कुछ ना कुछ प्लानिंग थी इसके दिमाग में। अब देख समझ जाया करो उसने। आजकल मास्क लगा के जो तुम्हारे इर्द गिर्द आ रहे हैं, तो ये समझना वो कोरोना से बहुत परेशान होके आ रहे हैं। वो अब नई योजना के साथ आए हैं तुम्हारे पास। कैसे मौका मिले तो खींच लें इनसे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, वो लूट करके भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, और धीरज वाला लुट करके भी बड़े आनंद में रहता है। ज्ञानी के मन सदा है, इसलिए सहज मिला सो दूध बराबर की स्थिति करना चाहिए। भगवान को पुकारना अज्ञान है। कैसे बताया इस बात को, बताना है ना, कैसे एक्सप्लेन करोगी? भगवान को पुकारना कैसे अज्ञान है?